फराजी, ये जो हैदर मुजीब जिस तरीके की भाषा कर रहे हैं, सीधे तौर पर अजहरी जी ने तो फिर भी एक लाइन रखी कि भाई इस तरीके की बातें, कुछ तो उन्होंने फिर भी उन्होंने विरोध किया। हैदर मुजीब तो कह रहे हैं ठीक है भाई, पार्टी नहीं, एकदम पार्टी नहीं बनानी चाहिए इनके लिए। एक्चुअली पार्टी पीने का मतलब शायद सिर्फ मदिरा होती होगी। जी, हैदर मुजीब बिल्कुल उसी तरह से बात कर, जैसे ये पॉलीगैमी के लिए में जिस तरह से कहा गया है कि आप 1 2 3 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन तब जब के जरूरी हो, कंडीशनल उसकी इजाजत है ना। तो लेकिन जितने भी मौलाना है, जितने भी मौलाना है, अभी आप चुप रहिए, अभी आप चुप रहिए, हैदर मुजीब खामोश रहिए। आपको आपने जितना भी कहा है वो सबने खामोशी से सुना है, सुनना सीखिए। हैदर मुजीब सुनना सीखिए। हैदर मुजीब रुक जाइए भाई, आपके समय में फरहाद सुन रही थी। हैदर मुजीब प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं साल के आखिरी दिन किसी की आवाज डाउन करवाऊं। सर प्लीज अभी सिर्फ फरहाद फैज की आवाज होने रही है। इस्लाम के बदनुमा दाग हैं, बदनुमा दाग है आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों की वजह से आज इस्लाम बदनाम है। आप जैसे लोगों की वजह से आज मुसलमान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। तो ये सिर्फ अपने अपने मतलब की बात को फॉलो करते हैं, बाकी बात ये छोड़ देते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि जिग-जैग मैनर में नहीं चलाइए, अरे ये सब चीजें अगर हिंदुस्तान में हो रही हैं तो उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत काम करेगा उसके लिए बाकायदा यहाँ के लॉज हैं, उसमें FIR लॉज होगी, उसकी कंप्लेंट होगी। अगर कोई गलत काम करता है उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप जैसे ठीक है बिलाल, फराजी आ रहा हूँ बिलाल, अब आप बोलिए। और दूसरी बात है, रुकिए भाई, रुकिए हैदर मुजीब रुक जाइए, हैदर मुजीब रुक जाइए। आपके हिसाब से परिभाषा पार्टी की सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाना होगी, आपके हिसाब से होगी, लेकिन देश के अधिकांश लोगों के लिए परिभाषा नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए पुलिस है, चालान कट जाएगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। बिलाल बोलिए। अरे रुकिए भाई, बिलाल बोलिए। जी देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से आज देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो लगातार नफरत की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और लगातार आपके चैनल पर बैठकर कुछ हैं जिस तरीके से सूबे कान का इतिहास है, वो लगातार क्या हुआ बिलाल खान, आवाज आ रही है? चलिए बिलाल के नेटवर्क के साथ दिक्कत है। अब सवाल ये है सुबोई खान, पहले बिलाल के नेटवर्क को एक बार चेक करिए, दिक्कत हो रही है उनके कनेक्शन में। सुबोई, हैदर मुजीब ने जिस तरीके से बोला, इनके हिसाब से परिभाषा पार्टी की एक ही है कि मदिरा सेवन करिए और गाड़ी चलाइए, ज़िगज़ैग करिए, यही मानते हैं पार्टी की परिभाषा। जी देखिए राकेश जी, मैं आपको बताऊं, हमें ना ये जो फतवा ब्रिगेड है इसकी चालाकी को समझना होगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, बेकार के इडियोटिक फतवे दे देते हैं। एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि फतवा जो है वो मुसलमान बच्चे को, मुसलमान युवा को मानसिक तौर पे गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचपन से उस बच्चे को बताएंगे, हराम हलाल की लिस्ट थमा देंगे, क्या करना है वो भी यही बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी ये बताएंगे। और इतने लंबे समय तक माइंड कंट्रोल होने के कारण वो मेंटली स्लेव बन जाता है। ताकि आप राज करते रहो। राकेश जी आवाज कम कर रहे हैं। हैदर मुजीब भाई, आपको टॉपिक नहीं बताया गया क्या? ये पॉलिटिकल डिबेट है। माना कि आप प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, आप नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मोदी विषय नहीं है भाई। आज मौलाना उनके फतवे विषय हैं, इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला, थोड़ी गंभीरता से सुनिए, वरना लोग आपको बुरा भला कहकर जाएंगे सोशल मीडिया पर। रुक जाइए, अभी सिर्फ वही की आवाज है। राकेश जी, बहुत जरूरी बात बोलने वाली हूं। ऐसा क्या कारण है कि इनका इस्लाम औरत की लिपस्टिक, बिंदी, दुपट्टे, बुर्का, मिनीस्कर्ट और जीन्स पर आके अटक जाता है? अरे और भी चीजें बताता है इस्लाम। नमाज पढ़िए, अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर, मौलानावाद नहीं होना चाहिए, तौहीद, ये भी सिखाता है इस्लाम। इसके बाद आ रहा हूं, नॉलेज गेन करिए, ये भी सिखाता है इस्लाम। इन लोगों का इस्लाम सिर्फ माइंड कंट्रोल करने की एक टेक्निक बन गया है, क्योंकि इन्हें इस्लाम के स्पिरिचुअल पार्ट से कोई मतलब नहीं है।
इनको सिर्फ राजनीतिकरण करना है, इनको इस्लामिक स्टेट बनानी है, उसके लिए इन्हें लड़ने के लिए मानसिक गुलाम चाहिए। मानसिक गुलाम कोई ब्रॉड माइंडेड आदमी तो हो नहीं सकता, तो उसके दिमाग को छोटा कैसे बनाया जाए, उसके दिमाग को काबू कैसे किया जाए, उसको मानसिक तौर पे बिलाल जुड़ चुके हैं, बिलाल की बात पूरी हो जाए फिर हजारी जी आपके पास आ रहा हूं। बिलाल बोल नहीं पाए, बिलाल बोलिए। जी ठीक है। अरे बोलिए भाई, बिलाल बोलिए। बिलाल, अब आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है जी सर। बोलिए बोलिए। देखिए, जिस तरीके से राकेश भाई यहाँ पर जिस तरीके से सुबुई खान ने इस्लाम को लेकर बहुत सारी टिप्पणी की है, बहुत गलत है। और इन तीनों का इतिहास है, लगातार जिस तरीके से कोई भी बात हो इस्लाम को लेकर ये होता वो होता। आपने शुरुआत में कहा था अगर कोई भी किसी के धर्म के बारे में बोलेगा मैं उसको रोकूंगा, टोकूंगा, लेकिन आपने सर एक बार भी नहीं रोका। ये तरीका नहीं होता डिबेट का। तरीका होता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिठाया जाता है कि किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करें। ये जानते क्या है इस्लाम के बारे में? ये जानते क्या है कि मुसलमानों का क्या अधिकार है, इस देश के अंदर किस तरीके से चलना चाहिए? ये नहीं सिखाएंगे, इस देश का कानून सिखाएगा। और इस देश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं, उससे कैसे बचना चाहिए ये लोग बढ़ाएंगे। ये देश का कानून बताएगा। इस्लामिक तरीके से चलने वाले लोग इस्लामिक तरीके से चलेंगे, ये रोकेंगे क्या? इनको लगातार कहीं ना कहीं हर चीज में मुसलमानों से दिक्कत है। कोई मसला खड़ा हो जाए, सूबे खान से लेके ये लगातार इस्लाम को ये होता है। अरे हर जो इंसान गलत होता है उससे गलत नहीं हो सकता। बिलाल भाई सुनिए, आप पिन पॉइंट बताइए, क्या नाजिया सुबोही ने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? पिन पॉइंट बताइए, सेंटेंस कोट करिए। सर, आपने शुरुआत में जिस तरीके से इनको टाइम दिया कि इस तरीके से ये लगातार ठीक है, वो मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, रुक जाइए, अभी बिलाल से पूछ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। खान की जो स्टार्टिंग थी, सुबुई खान की जो स्टार्टिंग थी, वो स्टार्टिंग ही इसी चीज से होती है। 15 साल बच्चों में ये हो जाता, वहाँ ये नहीं मिलता और आजादी नहीं मिलती। अरे किस चीज की आजादी? ये लगातार मुसलमानों से लेके कट्टरपंथ और इस्लाम में ये है और वो है, ये शुरुआत से आपका ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन आप उनको नहीं रोकते क्योंकि जिसमें नहीं सुन लीजिए, इनको इसलिए इनके साथ कोई बैठता नहीं है क्योंकि इनका बायकॉट किया, लेकिन इनको बिठाना जरूर है क्योंकि इनको कोसवाना है इस्लाम को, इनको मुसलमानों को गलत बुलवाइए, इसलिए आपको बैन किया जाता है। इसलिए आपके साथ कोई अच्छा आदमी बैठता नहीं है डिबेट करने के लिए, क्योंकि आपको मुद्दों की बात नहीं करनी जिससे आपका क्वेश्चन पूछा गया। आप अपनी बात रखिए। लगातार इस्लाम को जोड़ के मुसलमानों को जोड़ के कोई मुद्दा उठाना था। नहीं, ठीक है भाई, मुसलमानों को जोड़कर मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। आप अपने मौलानाओं से फिर बोल दीजिए इस तरीके के फतवे ना जारी किया करें भाई। जो बैठे हुए थोड़ा सा सीख लीजिए हजारी जी से भी। रुकिए बिलाल, लेकिन आपने इस व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी की है तो मैं 30 सेकंड सुबोही और नाजिया आप दोनों को देता हूं। 30 सेकंड बोलिए। ये कह रहे हैं कि आपने मुल्ला कहा वो एंटी इस्लामिक हो गया, आप दोनों लोग बोलिए 30 सेकंड। देखिए राकेश जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम में तो कैमरे पर भी आना मना है, तो ये जनाब लोग दाढ़ी रख करके काहे को आ गए? कैमरे पर नहीं आना चाहिए, मना कर देना चाहिए, हम संभाल लेंगे मोर्चा। दूसरी बात आती है कि जब हाफिज कुरान या कोई इमाम या मुल्ला मस्जिद के अंदर रेप करता है या मदरसे के अंदर रेप करता है, तब ये फतवा कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? जब संबंध मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए मुसलमान युवा पत्थर और चप्पल लेकर निकलते हैं, तब ये फतवा कहाँ चला जाता है? ठीक है, मुझे आपके पास भी आ रहा हूँ, रुक जाइए मुजीब, रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाइए। सुबोही, हैदर मुजीब कह रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है कि कैमरे पर आ जाना, टीवी पर आ जाना इस्लाम में हराम है? ये हैदर मुजीब का सवाल है। तब इसने कुरान नहीं पढ़ा है। राकेश जी, इन लोगों का दोहरा चरित्र और हिपोक्रेसी तो जग जाहिर है, जग जाहिर है। मैं इनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, सिर्फ 2 सवाल।